नमो नमः। देखिए, आज अनुवाद का बारे में बताऊंगा कि हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं। सबसे पहले धातु रूप पठ धातु को एक मैंने स्टैंडर्ड माना है, मानक माना है, क्योंकि फिर पठ के भी वैसे ही होंगे, गच्छ के गम के भी वैसे ही होंगे, पीब के भी वैसे ही होंगे। तो पठ से आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हमने धातु रूप लिखे हैं, जो आपने भी लिखने हैं कि लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं। और प्रथम पुरुष पठति, पठतौ पठन्ति, पठसि पठतौ पठत, पठामि पठावो पठामो। ये ब्लैक से हमने ती त अंति लिखा है, ती तह अंति, सी थ आमी आवो आवो। ये एक्चुअली धातु रूप के साथ वो इस तरीके से होता है कि जैसे कि पठती है तो अगर पिबती होगा तो पिबती हो जाएगा, तो ती लास्ट में लगता है, त लास्ट में लगता है, याद करने के लिए। दूसरा है भविष्यत काल, जिसमें होगा जाएगा खाएगा, जो भविष्य में है, उसको लृट लकार बोलते हैं संस्कृत में। और इसके जो रूप हैं वो किस तरीके से हैं, देखिए। पठिष्यति, पठिष्यतौ, पठिष्यन्ति, कुछ नहीं है, श लगा हुआ है बीच में, वहाँ पठती है या पठिष्यति है, वहाँ पठता है या पठिष्यतः है। पठिष्यसि, पठिष्यतौ, पठिष्यतौ, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावो, पठिष्यामः। उसके बाद भूतकाल है। भूतकाल में यानी जो बीत गया, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। अब इसको ध्यान रखिएगा किस तरीके से। फिर और होता है लकार, लोट लकार, जो आज्ञार्थक यानी आज्ञा देते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठेत, पठत, पठामि पठावो पठामः। पठानी है, पठामी नहीं है, पठानी पठावो पठाम। आगे देखिएगा, और इनके साथ जो सर्वनाम आएगा वह स तौ ते, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, स तौ ते, त्वम, यूयम यूयम, अहम आवाम वयम। इसमें एक धातु रूप मैंने और लिखे हैं, वो आपने यहाँ देखने हैं। देखो, विधिलिंग बोलते हैं इसको, विधिलिंग, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में आता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेमा। अब इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसमें जो एक रूल है उसको हमने हमेशा ध्यान रखना है। वो रूल ये है कि जिस सर्वनाम जो भी आया, तुम, मैं, हम, वह, सर्वनाम का जो पुरुष, सर्वनाम का जो पुरुष और वचन होगा, पुरुष वचन, पुरुष का मतलब तीन पुरुष हुए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और वचन एक वचन द्विवचन। तो सर्वनाम का जो पुरुष और वचन है वही होना चाहिए। जो क्रिया धातु होती है, पठतु, पठति, पठतो, वही होना चाहिए, उसी का पुरुष। क्रिया का भी, क्रिया मतलब पठ जैसे है, क्रिया का भी पुरुष और वचन सेम होना चाहिए। ये रूल याद रखना है बस। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन के साथ सर्वनाम है सह, तो उसके साथ जो भी जिस तरीके की क्रिया का है वही लगेगा। अब हम ध्यान से देखते हैं। मैंने ये यहाँ लिखा हुआ भी है, ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे सब लोग, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे करते हैं अनुवाद, बहुत सिंपल से सेंटेंस। वह पढ़ता है, इसका वर्तमान काल है, वह पढ़ेगा, इसका भविष्यत काल है, उसने पढ़ा, ये भूतकाल है, वह पढ़े, पढ़े यानी कि आज्ञा है कि तुम पढ़ो, चलो पढ़ो, ये आज्ञा है। वह पढ़े, उसे पढ़ना चाहिए, तो ये विधिलिंग का है। सब मैंने आपको इसमें बता दिए थे, अलंकार वगैरह, सॉरी धातु रूप सब बता रखे हैं। अब देखिए, वह पढ़ता है, वह प्रथम पुरुष एक वचन में वह आता है और ये कहीं आता नहीं है, इसीलिए वर्तमान काल का सेंटेंस है तो वाक्य है तो वहीं जाएंगे। वर्तमान काल यहाँ है, प्रथम पुरुष एक वचन में पठती आता है तो सह, और जब महिला है, लड़की है, उसके लिए फिर सहा आता है, आ की मात्रा लग जाती है, स पठती। अगर गच्छति होगा स गच्छति, पीबती होगा, पीता है, स पीबती, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब एक ही बात है। वह पढ़ेगा, गा है तो भविष्यत काल है, भविष्यत काल का यहाँ एक वचन, सह को ही मैंने लिया है तो सह ही आएगा, लेकिन भविष्यत काल का एक वचन पठिष्यति है तो पठिष्यति आएगा।
यही आपको ध्यान रखें। उसने पढ़ा यानी ये भूतकाल है, उसने पढ़ लिया है, तो भूतकाल एक वचन, यहाँ तो सह तो बदलेगा नहीं, एक वचन है अपठत, सह अपठत। उसने पढ़ लिया है यानी वो पढ़ चुका है, यानी उसने पढ़ा, वह पढ़े, ये आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है। सह, अब आज्ञार्थक वाला जो है ये है सह, प्रथम पुरुष एक वचन ही होना चाहिए। सह पठतु, क्या आएगा? सह पठतु। उसे पढ़ना चाहिए, ये विधिलिंग है। उसे, अब उसने पढ़ा या से यहाँ पे बदल, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन में वह ही आएगा। उसे यानी सह, उसे पढ़ना चाहिए, विधिलिंग में सह पठेत। इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। अब मैं आगे आपको एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज आपको करनी है, और ये वाले जो धातु रूप हैं वो कॉपी में लिखने हैं।